अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा करने वाले पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार बेटियों की आवाज को सुनकर उनकी मदद करे। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ देश के 135 करोड़ लोग हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ का नारा देते हैं, तो आज भारत की बेटी आपसे गुहार लगा रही है कि आप उनको क्यों रोड पे नहीं दिख रहा कि 4 दिन हो लिए और 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। जब मेडल जीतते हैं तब सब फोटो खिंचवाते हैं, बधाई देते हैं कि हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया। ये भी आप लोगों की बेटी हैं, ये भी पूरे भारत की बेटी हैं जो न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो आपसे विनती करते हैं कि आप इस चीज़ को अपने ध्यान में लेके और भारत की बेटियों के साथ न्याय कीजिए। जो नाबालिग लड़की है, किसी को भी नहीं पता, यहाँ धरने पे बहुत सारे खिलाड़ी बैठे उनको भी नहीं पता कौन है, लेकिन उनके आदमी उनके घर तक पहुँच रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो उनके घर तक क्यों पहुँच रहे हैं, क्यों उनकी तलाश कर रहे हैं, वो उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को तो 2-3 आदमी आज आए, मेरे को बोले कि भाई आप किससे पंगा ले रहे हैं। एक बार इनकी टिकट काट दी थी, इनकी पार्टी को किसी खिलाफ आदमी को दी थी, उसको उसी दिन मरवा दिया जिस दिन वोटिंग थी। तो अब डराया भी जा रहा है। पर हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता दें कि हमारे साथ पूरा देश खड़ा है, हम डरने वाले नहीं हैं। जिस दिन यहाँ के बैठे थे उसी दिन हम डर को पीछे छोड़ के आगे थे, बहुत पीछे। और मेरी कुछ छात्र संगठनों से भी बात हुई है, वो भी बोले कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम आपके पास आएंगे वहाँ पे भी, और हम अपने जहाँ पे हम क्षेत्र पे हम सारी जगह उनका विरोध करेंगे। तो मैं आप सभी के मीडिया के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ रहे सभी का धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ब्रजभूषण जी को मैं बताना चाहूँगा कि हम डरते नहीं हैं, आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए। आपके लोग आगे हमें कह रहे हैं कि भाई आप किससे पंगा ले रहे हैं, वो आपको मरवा देंगे। उनको तो जिस दिन वोट थी उसी को मरवा दिया जो ओपोनेंट थे उनके। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे साथ 135 करोड़ लोग खड़े हैं। हमने यहाँ ट्रेनिंग करी है सुबह, हमारा क्योंकि टूर्नामेंट आए हुए हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई भी है, तो हम मैट लेके आए थे। पुलिस प्रशासन ने मैट को अंदर नहीं आने दिया, परमिशन नहीं दी गई। जब हम सुबह यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे रोड पे, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं है। खाने के लिए जो चीज़ें लेके आ रहे हैं उनको अंदर नहीं लेके आने दिया जा रहा। अब सांस लेने में भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? खाने में, ट्रेनिंग में भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब मेडल की बात आती है तब तो आप सभी कि हमारे पहलवान मेडल लेके आएंगे। आज वो पहलवान जब रोड पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह उठ के सारी रात मच्छर यहाँ काट रहे हैं या सो रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता ये चीज़ें। जब रोड पे बच्चे भाग रहे हैं तो उनको दिखाई नहीं देता। जो स्टेडियम में होना चाहिए था वो आज जंतर मंतर पे हो रहा है। जहां एक तरफ खिलाड़ी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो वहीं पर अपना अखाड़ा भी खिलाड़ियों ने बना रखा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ विरोध प्रदर्शन और वहीं ये देखिए सड़क पर ही खिलाड़ियों का अपना प्रैक्टिस भी जारी है। तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये खिलाड़ियों का तस्वीर है जहां पर खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और इसके अलावा बस अंतर यही है, जहां पर फील्ड ग्राउंड पर करना चाहिए और ये सड़क है, और सड़क पर ही खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरीके से ये कुश्ती खिलाड़ी हैं और किस तरीके से जंतर मंतर से सीधी लाइव तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर खिलाड़ियों का
ये आप देख रहे हैं प्रदर्शन, खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसको क्या कहा जाए, इसको सिस्टम का एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। जिन खिलाड़ियों को मैदान में प्रैक्टिस करना चाहिए वो मजबूर हो गए हैं 4 दिनों से इस रोड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो देश के लिए कभी मेडल लेकर जब आते हैं तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नामचीन हस्तियां फोटो शूट कराती हैं, कहती हैं कि हमारे देश का मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया। आज 4 दिन हो गया, लेकिन देश के गौरव बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों के साथ माननीय लोग अभी नहीं आ रहे हैं फोटो खिंचाने कि हम न्याय दिला रहे हैं और न्याय दिलाने के बाद फोटो खिंचवाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आखिरकार कब कार्रवाई होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल ये उठता है कि जब पहली बार जांच कमेटी बनाई गई तो जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाया वो कहां है? फिर दोबारा खिलाड़ियों को मजबूर होकर संसद सड़क पर क्यों इस तरीके से अभी प्रैक्टिस करना पड़ रहा है? क्यों खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा? कहते हैं अभी बजरंग पुनिया की अगर कोर्ट में करूं, बजरंग पुनिया कह रहे थे, उन्होंने गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी तो देश की बेटियां हैं। ये देश की ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने देश को गौरव महसूस करने का एक मौका दिया। ये देश की ऐसी बेटियां हैं जो देश के लिए खेलती हैं और देश के लिए ही जीती हैं। लेकिन इनके साथ अगर ये आरोप लगा रही हैं, इनके साथ गलत हुआ है, तो इसका जांच क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उच्च स्तरीय जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी नहीं करा दिया जा रहा है? आखिरकार इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है? इस विषय में बोलना जरूर चाहिए, इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? पहली दफा जंतर मंतर पर जब अगर बात किया जाए विरोध प्रदर्शन हुआ तो खेल मंत्रालय ने भी उसमें हस्तक्षेप किया। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 2 बार खिलाड़ियों को अपने पास बुलाए, बातचीत किए। फिर इसके बाद बातचीत के बाद समाधान निकला कि ठीक है, एक कमेटी है, वो कमेटी गठित की गई है, वो और रिपोर्ट तलब करेगी। मैरी कॉम जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी का नाम उसमें था जिन्हें रिपोर्ट बनानी थी, जांच करना था कि और उनको बताना था कि वास्तव में जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। खिलाड़ी इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका एक वक्तव्य सामने आया, कल या परसों वो बोल रहे थे खिलाड़ी कि अगर मैं गलत हूं तो हमारे पर कार्रवाई कीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जांच कीजिए। जब खिलाड़ी इतने कॉन्फिडेंट हैं, खिलाड़ी इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो फिर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? जो ये खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों एफआईआर दर्ज कर उनसे तलब नहीं किया गया, रिपोर्ट तलब किया गया? क्यों उनसे जांच नहीं की जा रही? सवाल तो कई हैं, लेकिन अभी जवाब इसके बाकी हैं। लेकिन ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये जंतर मंतर की तस्वीर है, जहां खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने के लिए जब जमीन मुहैया नहीं हुआ तो ये सड़क वाली जमीन को ही अपना प्रैक्टिस करने का जगह बना लिए। खिलाड़ी आप देख रहे हैं और खिलाड़ी के पीछे कुछ पुलिसकर्मी भी सामने हैं। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं बैरिकेटिंग है, बीच में खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जंतर मंतर की तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाल तो कई हैं, लेकिन अभी इसके जवाब बाकी है। जंतर मंतर को पहलवानों ने बनाया अखाड़ा, तो ये अखाड़ा बन चुका है। एक निश्चित परिधि को घेर कर उसको अखाड़ा बना दिया गया है और यही विरोध प्रदर्शन और यहीं पर प्रैक्टिस भी हो रहा है, क्योंकि खेलना है, देश के लिए मेडल लाना है, देश के लिए पदक लाना है, तभी तो जाकर देश एक बार गर्व महसूस करेगा। लेकिन इन लोगों की अभी सुनने वाला, सुध लेने वाला कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। 2 तस्वीर, इससे पहले कैंडल मार्च की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कल की तस्वीर है, और एक तस्वीर अभी मौजूदा वक्त की सीधी तस्वीर जंतर मंतर की है। न्याय के लिए गुहार लगाते ये खिलाड़ी और हाथ में कैंडल लेकर मार्च निकालते हुए कि इन्हें न्याय की जरूरत है। बजरंग पुनिया और इसके अलावा और सारे खिलाड़ी, ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रही है। कल की तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं कैंडल मार्च की, ये कल की तस्वीर है, लेकिन इससे पहले जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे वो तस्वीर प्रैक्टिस करने की तस्वीर, वो आज की तस्वीर है। सवाल तो कई हैं, लेकिन अभी इसके जवाब बाकी हैं। जवाब कौन देगा,
इसको सुनिश्चित करना होगा।